हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। यूजीसी नेट पेपर 1 की जो स्पेशल बैच हमारी चल रही है सुबह डेली 6 बजे जेआरएफ हक से। इस पूरी सीरीज का नाम ही मैंने रखा हुआ है जेआरएफ हक से, क्योंकि आप खुल के बोल सको जेआरएफ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, वो भी हक से लूँगा। क्योंकि पेपर 1 कहीं ना कहीं आपके 100 नंबर जो रखते हैं ना, बहुत बड़ा वेटेज होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें अच्छे खासे स्कोर कर लिए ना, पेपर 2 इजी हो जाता है आपके लिए। रिसर्च एप्टीट्यूड का आज ये दूसरा क्लास है, और ओवरऑल अगर बात करूं तो ये डे 12 है हमारा। सुबह सुबह 6 बजे सभी लोग स्टडी करेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है कर लो, और डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वो डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्या बोला जा रहा है, केस स्टडी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। भैया यहाँ पर जो कलेक्ट ऑफ स्टडी है बोला जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स। कौन से सोर्सेज से आप ये डाटा कलेक्ट करोगे? इंडिविजुअल बेसिस पर कलेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये होता क्या चीज़ है एनेक्डोटल सोर्स बोला जाए तो? बेसिकली रिकॉर्डिंग्स ऑफ द मेंटेनेंस ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सनल नॉलेज। ठीक है, जब कोई इंसान अपने पर्सनल नॉलेज को यूज़ करके कोई रिकॉर्ड्स लिखता है उसको बोला जाता है। इसमें बेसिकली ये रियलिस्टिक नहीं होती है, कोई ये फैक्ट बेस्ड नहीं होता है कि हाँ ये जो भी लिखा हुआ है वो रियलेबल है, हम इसे भरोसा कर सकते हैं। ये एक फैक्ट बेस्ड है, अंदाज़ा लगाया हुआ पार्ट्स होता है। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं केस स्टडी में बड़े काम की चीज़ें होती हैं। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स तो ये भी हमें चाहिए होता है। तो तीनों सोर्सेस चाहिए होते हैं जिस पे हम केस स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी जो फैक्टर्स होते हैं कहीं ना किसी न किसी एजेंसन बेस्ड होते हैं, ना किसी चीज़ को देख करके ही बनाया जाता है। सो तीनों डाटा यहाँ पर हमारे लिए काम की चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द नीड ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च मैथड इज डिजाइंड इन। बोला जा रहा है कि जो हमारा फिलोसफिकल डिज़ाइन मेथड होगा वो किसके तहत में आता है। देखो, अब मैं बात करूं अगर फिलोसफिकल जो हमारा है रिसर्च, अगर उसके हिसाब से बात करूं तो इसमें दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऑल द रिसर्चर्स इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग द एम ऑफ सोशल साइंस। सभी जितने भी हैं, चूँकि बात हो रही फिलोसफिकल की दार्शनिक अनुसंधान की बात हो रही है, तो जब आप दार्शनिक अनुसंधान की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सोशल एम्स के बारे में पहले से ही, सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों के बारे में ही पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए। खास करके जितने भी रिसर्चर्स आपके साथ में बैठे हुए हैं, जितने भी लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं, भैया उन सबको होना चाहिए। तो सबसे पहला डिज़ाइन तो यही होना चाहिए, उसके बाद बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहला एम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रॉब्लम फॉर द रिसर्च रिलेटेड ऑफ मेटाफिजिक्स कैन बी। मेटाफिजिक्स के रिगार्डिंग में कौन सा इनमें से इश्यूज हो सकता है? अगर मेटाफिजिक्स की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आपको जो भी उनकी मेन एक्सिस्टेंस होती हैं वो आपको पता करना होगा कि क्या अस्तित्व है। ठीक ना? तो आपको मेन एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज़। दूसरा, उनकी जो क्वालिटी है एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, आपको वो भी पता होना चाहिए। दूसरा, हाउ नॉलेज ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी रियलाइज्ड। आप किस तरह से वस्तु के जो भी आपको मेटाफिजिक्स में जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो व्यक्तिगत ज्ञान है उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं मेटाफिजिक्स की, बेसिकली आप बात कर रहे हैं उनके मानसिक त्वरों की, मतलब एग्जैक्टली मुझे इसका हिंदी तो नहीं याद आ रहा है। ठीक ना? तत्व मीमांस जो होता है बेसिकली, एग्जैक्टली और भी दूसरे नाम्स होते हैं इसके। ठीक है ना? मेटाफिजिक्स बेसिकली डायरेक्टली बोलने में बहुत आसान होता है और समझने में भी ईजी होता है। ठीक है ना? मतलब सिंपल सा बोलूँ तो वैसे रिसर्च जो किसी इंसान को लेकर के उसके जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो नॉलेज हैं, उसको लेकर के जब कोई किए जाते हैं, दिस इज़ नोन एज मेटाफिजिक्स। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये चारों की तीनों के तीनों हमें चाहिए होगी। सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे मैथड। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा सर्वे मेथड का? भाई सर्वे मेथड का मतलब तो सिंपल ही हो गया कि आपको सॉल्व करना होगा प्रॉब्लम को अपने लोकल लेवल पे। इन्हेंस करना पड़ेगा द बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको अपनी ज्ञान, अपनी जो क्षमता है वो बढ़ाने की ज़रूरत होगी। और टू सॉल्व द प्रेजेंट प्रॉब्लम, जो सामने प्रॉब्लम्स दिख रहा है उन सभी को आपको हल करना पड़ेगा। सो डी बिल्कुल सही है यहाँ पर।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में, जी हाँ, जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है इसका जो पहला क्लास था, यानी कि हमारा डे 5 और क्लास नंबर फर्स्ट, इस पे हम लोगों ने डिस्कस ही किया था आप लोगों के साथ में हिस्टोरिकल एंड रिसर्च मेथड पे, जिस पे मैंने साफ साफ बोला था कि आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम्स किस तरह होगा, कलेक्शन कैसे करोगे और उसको किस तरह से आप उसकी क्रिटिसाइज करोगे उसको। तो भाई ये सभी चीज़ें होती हैं डी में हमारे साथ में, मतलब एक हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस, 5 में से कितने आप लोगों ने स्कोर किए कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगेन जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट डाउनलोड करो। और डेली क्विज अगर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करो यार, क्योंकि अब नहीं ज्वाइन करोगे तो किस पे करोगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 10,000 से ज़्यादा, अब जैसे जैसे दिन बीतता है तो मुझे लगता है कि अब 11,000 से ज़्यादा हम लोगों ने क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें कवर कर लिए होंगे। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो जाओ डाउनलोड करो, 125 रुपये में 1 साल के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपरली पढ़ें। आप सभी लोगों को राधे राधे।